हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है दोस्त, वो खास करके हम लिए हैं जो एग्जाम आपका हुआ है 2021 में पीटी का, जो आपको यानी कि हम देखिए दोस्त, इसमें आपका पहला महीना मतलब यानी कि ये आपका जो 1 फरवरी दूसरा महीना 2021 में जो एग्जाम हुआ है दोस्त, उस वहां से जो क्वेश्चन है और लेकर आपको 15/2/2021 तक, यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है दोस्त और 15 फरवरी तक जितने भी क्वेश्चन आया है सेट में, वो टोटल के टोटल हम लोग मेंसुरेशन को सोल्व करेंगे। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो जरूर इसको बना लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आएगा वो टीसीएस क्वेश्चन पूछेगा और टीसीएस ही एग्जाम ले रहा है। तो टीसीएस जब एग्जाम ले रहा है तो टीसीएस एनटीपीसी लिया है, तो ग्रुप डी भी आपको लेगा टीसीएस ही। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी आने वाला है। देखिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है, यहां समझना है। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, एक आयत की परिमाप 96 मीटर, इसकी लंबाई 27 मीटर, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दोस्त कि इसकी परिमाप जो होती है वो 2 × L + B बराबर आपका यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया हुआ, 96। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, L के मान हमारा यहाँ पर कितना है दोस्त, 27 है। अब बताओ 2 से कैंसिल होगा तो कितना बार में कटेगा दोस्त, 48 बार में। 27 + B बराबर आपको 48, तो B बराबर आप बताइए 48 में से 27 जाएगा दोस्त, तो बताइए 8 में से 7 जाएगा दोस्त तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि आपका 21 मीटर आएगा। कितना आएगा, 21 मीटर। ऑप्शन आपको चौथा जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त, चौथा आपका ऑप्शन जाएगा। अब देखिए यहां पर अगला हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन आपको यहां पर है दोस्त, फिर उसी क्वेश्चन को फिर यहां पर दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां पर एक गोले के आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको व्यास पूछा है दोस्त, तो व्यास हमको यहां पर देखिए व्यास हमको पूछा है, तो व्यास पूछा है तो पहले आप बताइए कि इसकी आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है 4/3 पाई r³। यही आपको आयतन कितना दिया हुआ है दोस्त, 4851 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर 4851 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमको पहले रेडियस निकालिए, त्रिज्या निकालिए। तो 4/3 अगुने 22/7 अगुने r³ बराबर 4851। 11 से काटिए, 2 बार में कटेगा। 11 से तो 11 × 4 = 44, 4 बचेगा दोस्त, तो 11 × 4 = 44, 1। अब देखो दोस्त, ये भी कटेगा आपको। अब देखिए यहां पर तो r³ बराबर हम लिख सकते हैं 441 अगुने 7×21। आइए आएगा नीचे 4 दूनी 8। अब बताओ दोस्त, जब हम यहाँ पर 441 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 21 × 21 आएगा। बताओ यहाँ पर 21 × 21 × 21, यहाँ क्यू है, तो r बराबर हमको यहाँ बताइए क्या आ जाएगा, 21 बटा इसका वर्गमूल 2 होगा कि नहीं।
इसका क्यू रूट क्या आएगा दोस्त? 2 आएगा। हमको व्यास पूछा है, तो व्यास यहाँ पूछा है, तो बताइए d बराबर 2r, तो r का मान हमको कितना है दोस्त? 21/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना? 21 सेंटीमीटर। क्या दोस्त? 21 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन है 4th में। क्या में है? 4th में है। तो पहले आपको ये याद होनी चाहिए कि जो इसकी आयतन जो होती है, आयतन की फार्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। पूरी बेसिक क्वेश्चन, फार्मूला टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, याद रखना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया है 34 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत की पुनर्वृत्ति करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। इसके कोण का माप 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, यहां पर समझना दोस्त, देखिएगा, आप समझिएगा यहां पर कि 34 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर आयत है, और क्या बनाएगा? समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिमाप आयत की परिमाप की बराबर है। तो यहां पर देखो दोस्त, एक आयत है, और आयत से इसको बनाया गया है क्या चीज में दोस्त? समचतुर्भुज में। क्या में? समचतुर्भुज में बनाया गया है। इसकी जो परिमाप होता है दोस्त, इसकी परिमाप होता है 2 × L + B होता है। इसकी जो परिमाप होता है दोस्त, वो होता है 4a। आप तो जानते होंगे कि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। यहां पर देखो दोस्त, ए आपका ए भुजा और ए भुजा बराबर, ई भुजा और ई भुजा बराबर होता है। अब कह रहा है दोनों की परिमाप बराबर है, तो यहां पर देखो दोस्त, 2 × बताइए 34 प्लस क्या दोस्त? 18, ये आपका समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। किसकी बराबर? समचतुर्भुज के। अब यहां पर बताओ, a बराबर हमको क्या निकल जाएगा? 2 × 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4। ऐसे कीजिए, 2 × 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4, 1 = 5, बराबर कितना? 4a। ये कटेगा 13 × 4 = 52, तो a बराबर हमको क्या आ जाएगा दोस्त? 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। अब यहां पर कह रहा है कि इसके कोण का माप 120 डिग्री है। मान लो कि हमारा 120 डिग्री है, 120 डिग्री है दोस्त, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 120 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री। समचतुर्भुज में दोस्त, समचतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती है। आमने सामने की कोण बराबर होती है। तो याद रखना, यहां से एरिया हम निकालेंगे दोस्त। इसका एरिया जब हम निकालेंगे, तो एरिया आपको निकालना है दोस्त। तो एरिया बराबर ये याद रखना कि AB sin थीटा होता है। क्या होता है? AB sin थीटा। जहां ये A है आपका दोस्त, और ये आप मानो यहां पर 120 था, ये आपको B मानो, ये A है, तो यहां पर दोनों का जो भुजा आया है 26 आया है। अब देखो दोस्त, A की मान 26, अब B का मान भी 26। sin 60, ये दोनों के बीच का कोण हम ले रहे हैं दोस्त, ये दोनों के बीच का हम कोण ले रहे हैं। तो sin 60, तो sin 60 का मान आप बताइए। 26 × 26, और sin 60 का मान होता है √3/2। ये कटेगा 13 बार में दोस्त। अब गुना करेंगे तो ये बताइए, 13 × 6 = 78, और 13 दूनी 26, और 26 और 7 4, यानी कि 33 √3।
यानी 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा दोस्त? 300 सेंटीमीटर 338√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो आपका आंसर पहला में है। कहां में है दोस्त? पहला में। क्या किए हैं यहां पर दोस्त? फिर से समझिए, इसकी परिमाप और समचतुर्भुज की परिमाप दोनों बराबर है। तो यहां से आयत के यहां पर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो जब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो हम समचतुर्भुज के हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप कितना आया? 26। एरिया याद रखना दोस्त, ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला आप समचतुर्भुज में लगाइए या समानांतर चतुर्भुज में लगाइए, दोनों में लगेगा। तो एरिया बराबर ए बी साइन थीटा। ए के मान यहाँ पर देखो, ए के मान हमारा 26, बी का मान भी 26। इन द सेंस कहने का मतलब ए और ए, तो ये दोनों का मान हमारा 26 26 गुने 26 साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना है दोस्त? √3/2। कैलकुलेट करेंगे तो 338√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे चलते हैं। ये बताओ दोस्त, 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए दोस्त, जब भी आपको संख्या पूछेगा दोस्त, जब भी आपको संख्या पूछे तो क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल कर देना या आयतन बटे आयतन कर देना। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्त कि नंबर ऑफ टाइल्स। तो याद रखना एरिया बटे एरिया, ठीक है दोस्त। ये एरिया 1 है तो ये 2 है, यानी कि बड़े मतलब जो क्षेत्रफल होगा उस सबसे बड़ा क्षेत्रफल ऊपर लिखाएगा और छोटे क्षेत्रफल नीचे लिखाएगा। बड़े क्षेत्रफल बटे छोटे क्षेत्रफल। अगर आयतन की बात कहेगा दोस्त तो आयतन ऊपर हो जाएगा, आयतन आपका ऊपर हो जाएगा, बड़े आयतन बटे छोटे आयतन। यहां पर आपको क्षेत्रफल पर डिस्कस किया है दोस्त। तो यहां पर देखो, बड़े आयतन जो होगा, बड़े क्षेत्रफल जो होगा इसका होगा। तो यहां पर बताओ क्या होगा? 352 गुने कितना है दोस्त? 100। ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसी से टाइल्स की जो लंबाई या चौड़ाई होगा दोस्त, ये होगा 10 गुने 8। अब यहां पर देखो दोस्त, 8 से हम काटेंगे तो 8 चौ 32, बचेगा हमारा कितना? 3। तो फिर 8 चौ 32, 1 शून्य से 1 शून्य, तो हमारा कितना आएगा? 440। टाइल्स की आवश्यकता जो पड़ेगा दोस्त, यानी कि टाइल्सों की संख्या कितना आएगा? 440, जो कि ऑप्शन आपका सेकंड में है। क्या में है दोस्त? सेकंड में। अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। जितने भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में आपको आया है दोस्त, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो भी आया है क्वेश्चन दोस्त, वो टोटल के टोटल हम मेंसुरेशन लेकर आए हैं। देखिए यहां पर एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण का माप 60 डिग्री है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर देखिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, 2 भुजा दिया है दोस्त। 2 भुजा मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। यही दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो तीसरा हमको निकालने के लिए कहा तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखो दोस्त, एक फार्मूला आपको याद रखना कि कॉस थीटा बराबर होता है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। बट याद रखना जो थीटा लेंगे दोस्त, जो थीटा लेंगे, मान लो हम थीटा ये लिए, ये थीटा लिए, तो इसके सामने वाला भुजा घटता है, इसके सामने वाला भुजा घटता है। तो यहां पर देखो, अगर हम ये लेंगे तो ये दोनों का वर्गों का योग में से ए वाला भुजा का वर्ग का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है, यानी कि इसका अंतर करना, ये दोनों को वर्ग करके इसको अंतर करना है।
बट ऐसे समझिए ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है दोस्त। अब देखो कॉस हम 60 लेंगे दोस्त, कॉस 60 बराबर बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई बताओ दोस्त 2 गुने 7 और 8। अब यहां पर cos 60 का मान आप जानते हैं दोस्त कि cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो बताइए 9 4 13 और 6 4 10 और 10 1 11 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये देखो 8 सते 56, तो यानी 2 गुने 56, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा? यानी कि अब यहां पर बताओ आपको आ जाएगा कि 113 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 56। अब ये 156 इधर आएगा दोस्तों, बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 113 में से 56 जाएगा, तो घटाएंगे दोस्तों बताइए यानी 7 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, एक्स बराबर जो आंसर आएगा √57, क्या आएगा √57, जो आपको ऑप्शन कहां पर है दोस्त, ऑप्शन आपको पहला में है, क्या हमें पहला में। तो याद रखना दोस्त, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि cos थीटा बराबर होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। यही हम cos 60 लिए, तो cos 60 हम लिए तो ये देखो ये दोनों का वर्ग का योग, और उसी में से हम लोग क्या घटाएं, सी घटाएं एक्स घटाएं दोस्त, फिर ये दोनों का गुणनफल और 2 से गुना, ये कैलकुलेट करेंगे तो x के मान कितना आया 57 आया। अगला देखते हैं दोस्त, यहां पर बताइए दोस्त क्या होगा। अब बताइए दोस्त, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 36√3, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्त, वो होता है परिमाप 3a बराबर, परिमाप आपको दिया हुआ 36√3, ये कटेगा कितना 12 बार में, तो a के मान हमारा आया 12√3 मीटर। पूछा क्या दोस्त, ऊंचाई पूछा, हाइट पूछा दोस्त, तो हाइट हम लोग निकालेंगे तो हाइट होता है √3/2 अगुने भुजा कितना दिया हुआ 12√3। अब ये आप कटेगा 6 बार में, तो बताइए 6 गुने 3 तो 18 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर आपको आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आपको सेकंड है। अगला देखते हैं, यहां पर आपको बेसिक नॉलेज दिया है, बेसिक आपसे पूछ रहा है दोस्त, कह रहा है एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिक लिखें जिसका सबसे छोटा भुजा, सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो सबसे छोटा सदस्य 8 हो, तो यहां पर देखो छोटा, बताइए त्रिक लिखने का नियम यही बताता है आपको राइट एंगल को, किसको बताता है राइट एंगल। अगर ये 8 है दोस्त, ये 8 है, तो ये कोई ऑप्शन ऐसा देखो जो त्रिक नियम को अप्लाइड करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको
प्रूफ कर रहा है LHS बराबर RHS। तो ऐसा आपको फोर्थ कर रहा है दोस्त, ये 8 हम रखेंगे और ये हम 15 रखेंगे, ये 17 रखेंगे, तो आपको ये दोनों का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ये दोनों का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन अप्लाइड होगा 4। कौन होगा अप्लाइड? 4 होगा। अगला नेक्स्ट देखो दोस्त, यहां पर आप बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्त। कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, एक घनाकार कक्ष के आंतरिक तो देखो यहां पर समझिएगा, एक घनाकार कक्ष का आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है दोस्त। कमरे का छत सहित सभी चारों दीवारों की पुताई, कुल खर्च ज्ञात कीजिए यदि पुताई का खर्च 5 प्रति मीटर स्क्वायर है। आप पहले समझिएगा कि घनाभ जो होती है दोस्त, एक आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। यहां पर आपको दोस्त 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर तो कह रहा है, आप अपने कमरे में, अगर अपना रूम में है दोस्त, एक कमरा में है दोस्त, तो जो पोताई कर रहा है चारों दीवार, एक इधर दीवार होगा और एक उधर, इसके अपोजिट 2 दीवार, एक इधर दीवार, एक इधर दीवार, तो कितना दीवार हो गया दोस्त? तो 4 दीवार। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, यहां पर आपको टोटल एरिया पूछ रहा है दोस्त, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया जो होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने क्या होता है? एच होता है। 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ये तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया, बट एक छत है, तो ये छत एक तरह से आपका आयताकार है। क्या है? ये छत जो होगा दोस्त, ये हमारा जो छत होगा, ये हमारा छत जो होगा दोस्त, ये क्या होगा? एक आयताकार होगा। तो यहां पर इसका होगा एल गुने बी। क्या होगा? एल गुने बी। अब यहीं पर रख दो, तो ये आपको 2 12 प्लस 8 गुने 4 12 गुने 8। अब बताओ दोस्त, 12 8 20, अब 20 और 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 160। अब यहां पर बताओ 12 8 96, ये 96 आ गया दोस्त। टोटल हमारा बताओ 6 9 6 15 के 5 2, ये आपको क्या दिया हुआ? मीटर स्क्वायर। ये टोटल आ गया। अब कह रहा टोटल खर्च हमको बताओ दोस्त, टोटल खर्च। तो ये यहां दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 5 रुपया। कितना दिया हुआ? 5 रुपया। कितना आया? 256। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपया, तो 256 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। गुना करेंगे तो 6 5 30, 5 25 और 25 3 28, 5 दूनी 10, 10 2 12, इतना रुपया होगा दोस्त, यानी कि 1280 रुपया। 1280 रुपया। ऑप्शन आपको
कौन जाएगा दोस्त, 4 से जाएगा। याद रखना टोटल एरिया हम निकाल दिए। टोटल एरिया क्या हुआ दोस्त कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल, और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में इंक्लूड करना है आपको छत। क्या इंक्लूड करना है, छत। छत की जो होगा, छत एक आयताकार है, तो आयताकार है तो इसका हम यहाँ पर लिखें एल गुने बी। यही आपको आ गया 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने बी, तो टोटल आपका एरिया आया। यही टोटल एरिया आया आपको 256। तो 1 मीटर के खर्च कितना है, 5 रुपया। तो टोटल खर्च जो होगा 256 गुने 5 यानी 1280 रुपया। ओके, आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। किसी तरह का प्रॉब्लम तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। यहां पर देखिए पंचभुज, अगर हम लोग त्रिभुज तो 3 भुजा, चतुर्भुज तो 4 भुजा, पंचभुज तब 5 भुजा। लेकिन यहां पर कह रहा है लैंग्वेज में दोस्त कि यहां पर आपको कितना भुजा है दोस्त, यहां पर आपका षष्ठभुज, यहां पर षष्ठभुज। तो षष्ठभुज है यहां पर दिया है, तो षष्ठभुज यहां पर दोस्त, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया आप याद रखना दोस्त 6 गुने √3 अब बटे 4 ए स्क्वायर। याद रखना इसकी एरिया क्या होगा षष्ठभुज का, 6 गुने √3 बटे 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहां पर बताओ भुजा यहां पर हमको दे दिया है, ए बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 गुने √3 बटे 4, भुजा हमको कितना दिया है दोस्त, 5 दिया है। कैलकुलेट करेंगे तो 2 से, ये 3 बार में। अब बताओ कटेगा नहीं तो यहाँ पर बताओ 5 और आएगा दोस्त, यानी कि भुजा स्क्वायर है तो 2 बार 5 गुने 5, 5 रे 25, 25 75, 75 √3 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर पहला में दिया है। क्या में दिया है दोस्त, पहला में आपको दिया है। टोटल एक बार बना लीजिए दोस्त, क्योंकि आप इसको एक बार बना लीजिएगा तो फिर आपको मेंसुरेशन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर बताइए दोस्त, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों का लंबाई 10 और 8.2 सेंटीमीटर है। यहां पर 2 विकर्ण दिया है दोस्त, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एरिया इसका होता है दोस्त, एरिया जो होता 1/2, इसका एरिया 1/2 d1 गुने d2। तो 1/2, 1/2 का 1/2 लिखेंगे। d1 हमारा क्या दिया है, 10 दिया है, 8.2। अब बताओ दशमलव से ये 0 खत्म होगा दोस्त, ये कितना बार में, 41 बार में, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन पहला है। ऑप्शन क्या है दोस्त, पहला है। टोटल के टोटल अभी हम लोग देख रहे हैं, फार्मूला वाइज क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हम लोग करेंगे दोस्त। क्वेश्चन में करा किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दुगने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है दोस्त, 30-25 स्क्वायर यूनिट है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के
पश्चिमी भाग के बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, जैसे जैसे स्टेप कह रहा उस तरह से हम लोग चलेंगे। यहां पर आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई दोस्त एल, त्रिज्या यानी रेडियस का 3/5 है। फिर क्या कहा दोस्त, फिर कहा वृत्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा का दुगना के बराबर है। फिर क्या कहा दोस्त आगे कि यहां पर कह रहा कि जिसका क्षेत्रफल 30-25 है, तो इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 30-25। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपको आएगा 55 सेंटीमीटर, सॉरी 55 आएगा। क्या आएगा? 55 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 55 यूनिट आएगा, 55 इकाई आएगा। अब बताओ दोस्त, आर के मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा? 55 गुने यहाँ आर के हम मान रखेंगे 55, तो हमारा कितना हो जाएगा? 110। अब यही 110 यहाँ रखेंगे दोस्त, एल बराबर 110 गुने 3/5, ये काटेंगे दोस्त तो कितना बार में? 22 बार में। तो एल के मान हमारा आ जाएगा 66, क्या आएगा? 66 इकाई, 66 यूनिट। अब आगे देखो क्या कहता है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के पश्चिमी भाग के बराबर है। आयत की चौड़ाई यानी कि वर्ग के भुजा के पश्चिमी भाग है तो 1/5 है। वर्ग का भुजा क्या है दोस्त? 55 आया है, अगुने 1/5, ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा हमारा क्या दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी। एल हमारा यहाँ आया है 66 और हमारा यहाँ पर कितना है? 11। 11 छक 66 का 6, 11 छक 66, 66 6, 66 6 72 दोस्त, यानी के स्क्वायर यूनिट आंसर होगा 726 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन आपका पहला होगा। क्या होगा दोस्त? पहला आपको होगा। क्या किए? फिर से देखिए यहां पर क्या कहा, इसकी लंबाई त्रिज्या का, तो त्रिज्या आर माने 3/5, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर, वर्ग की भुजा ए का दुगना, दुगना किए। अब यहाँ पर दे दिया है दोस्त आपको, यहाँ पर दे दिया है 30-25, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आया? 30-25, तो ए का आप वर्गमूल निकालिएगा दोस्त, तो कितना आएगा आपको? 55। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यही स्टेप टू स्टेप ऊपर चलो। अभी 55 यहाँ रखें तो क्या आया? 110। फिर 110 यहाँ पर रखेंगे दोस्त, 110 गुने 3/5 कटा 22 बार में, तब 22 66। फिर हमको यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि आयत का चौड़ाई जो है वो क्या है? भुजे के पश्चिमी भाग है, तो ही ए का 1/5, 55 का 1/5 तो 11 आया। तो आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी, तो 66 गुने 11 तो कितना होगा? 726 स्क्वायर यूनिट। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर इसको पीछे बैक करके वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। यहां पर देखो दोस्त, क्वेश्चन आपको दिया हुआ, उन दो गोलों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 है। देखो यहां पर आपको दे दिया है दोस्त, एरिया दे दिया है, एरिया दे दिया है, तो एरिया आपको कितना है? 1/4। तो रेडियस क्या निकलेगा दोस्त? रेडियस हमारा आ जाएगा 1/2। पूछा हमको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है दोस्त R1 का क्यू, R2 का क्यू। तो R1 हमारा 1 है, 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ 2 का क्यू करेंगे। अब बताओ 1 का क्यू 1, 2 का क्यू कितना? 8। तो ऑप्शन आपको आएगा 1/8, जो कि ऑप्शन हमारा फोर्थ में है। कहां पर है दोस्त? फोर्थ में। यहां पर बताओ दोस्त,
37 मीटर 30 मीटर की माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला याद रखना कि रास्ता यहां पर एक आयताकार है दोस्त, और इसके अंदर एक और आयत बना हुआ है। तो ये आपका रास्ता बना हुआ है, इसी का एरिया आपको दिया हुआ है कितना 570। क्या दिया हुआ 570। तो ये एरिया का जो चौड़ाई है दोस्त, ये एरिया का चौड़ाई, ये चौड़ाई पूछ रहा है x है, यहाँ x है, क्या है यही चौड़ाई पूछ रहा है। तो रास्ते का चौड़ाई तो यहाँ पर देखो दोस्त, रास्ता की चौड़ाई पूछ रहा है और यहाँ पर क्षेत्रफल दे है रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल याद रखना l प्लस बी माइनस 2x अगुने 2x, ये आप याद रखना दोस्त। रास्ता का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 570, तो यहाँ 570 बराबर एल हमको कितना दिया है, यहाँ पर एल दिया है 37 और ही कितना दिया है 30 दिया है माइनस 2x अगुने 2x। आप यही कोई ऑप्शन बाई ऑप्शन कोई रखेंगे दोस्त, बाई ऑप्शन आप रखिएगा तो आप सी रखते हैं 5, तो LHS बराबर RHS होता है। इन द सेंस x का मान जब हम यहाँ पर x के मान अगर 5 रखते हैं दोस्त, तो आप LHS बराबर RHS आएगा। इन द सेंस जो ऑप्शन जो जाएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा 5 जाएगा। आप चेक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल आंसर आपको सी जाएगा। कौन जाएगा दोस्त, सी जाएगा तीसरा। यहां पर बताइए एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बताओ दोस्त कि क्या होगा। लैंग्वेज पढ़ो और समझो। लैंग्वेज यहां पर क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ। फिर कहा अंतःवृत्त के अंदर वर्ग है। क्या है दोस्त, अंतःवृत्त का एक वर्ग है। इसके अंदर भी एक वर्ग है। इसकी भुजा x दिया है दोस्त, ये भी x दिया है, ये भी x दिया है। तो जो इसकी इस सेंटर है O, तो यहां से यहां इसका रेडियस स्मॉल आर निकालेंगे दोस्त। तो स्मॉल आर निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है a बटा 2√3। a के मान हमारा क्या है x है, तो x बटा 2√3। अब बताओ दोस्त, अगर यहाँ पर ये रेडियस यहाँ पर है तो ये भी एक आपका रेडियस है। तो रेडियस है तो ये रेडियस मिलाते हैं दोस्त, तो ये भी r है, r 2r। तो ये आपको आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2a, यही ना होता है दोस्त √2a। बट यहाँ पर जो आपका विकर्ण जो दिया हुआ है दोस्त, वो विकर्ण दिया है हमको 2r। क्या दिया है विकर्ण हमको, क्या दिया है 2r। तो यहीं ऐसे हम कर सकते हैं, ये 2r होगा। विकर्ण इसका होता है वर्ग का 2a बराबर 2r। अब यहां पर r का मान हमारा यहां पर देखो दोस्त कि √2a और r का मान हमारा यहां दिया हुआ
कि 2 गुने x बटा क्या दोस्त 2√3, ई से ई कैंसिल, तो a का मान हो जाएगा x बटा ये √2 और √3 तक क्या हो जाएगा आपका √6। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो a², a का हमारा का मान क्या आया दोस्त x बटा √6, इसको होल स्क्वायर करेंगे दोस्त तो x² बटे 6। ऑप्शन देखिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन आपका 4th जाएगा। आप बहुत बेसिक से समझिए, ये आपका एक फार्मूला है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है a बटे 2√3, a बटे 2√3, a के मान हमारा x है, x रखे x बटे 2√3। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण आपको यहाँ से यहाँ दोस्त वर्ग का विकर्ण r कितना 2r, तो विकर्ण 2a बराबर 2r। अब यहाँ पर r के मान हमको दिया हुआ, r के मान यहाँ पर रखेंगे तो √2a, तो यहाँ पर बताओ 2 गुने x बटे 2√3, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा x√6। तो वर्ग का क्षेत्रफल a², तो a का मान हमारा ये आया x बटे √6, x के स्क्वायर करेंगे तो x² √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। यही हमारा आंसर। ये आप बताइए, ये क्वेश्चन आपका इजी है। क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है दोस्त एक आयत के दो आसन भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई ही यहां पर पूछ रहा है। तो देखो L अनुपात B आपको दिया हुआ 3x अनुपात B अनुपात L दिया है 3x 4x। अब यहां पर देखो दोस्त, ये दोनों के जोड़े यहां पर इसका फॉर्मूला होता है, परिमाप होता है 2 × L + B, तो यहाँ 4 3 7, यानी कि 2 3x + 4x, यही आपको दिया हुआ कितना 42। 4 3 7 7 दूनी 14, तो 14x बराबर 42। तो x बराबर क्या होगा दोस्त, यानी कि 3 होगा। क्वेश्चन हमको पूछा दोस्त, हमको विकर्ण बताइए। आप जानते हैं कि अगर इसका हम रूट करेंगे दोस्त, यानी कि d बराबर हमको निकालेंगे, तब बताइए 3 के स्क्वायर 9x² होगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तब कितना दोस्त 4 का 16x², दोनों को जोड़ेंगे तब कितना 25², 25 का वर्गमूल कितना 5, x² का वर्गमूल करेंगे तो x, 5 × 3 कितना आएगा दोस्त 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपको 15 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि 3 जाएगा। आगे देखिए, यहां पर बताइए क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 324 सेंटीमीटर क्यूब है जिसे पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। मतलब एक घन है, उसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है दोस्त, घनाभ बनाया जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तो घनाभ का लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, एक घन है, वो घन को हम पिघलाते हैं, आप पिघलाकर क्या बनाते हैं हम लोग घनाभ बनाते हैं, यानी क्यूब से हम लोग क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो लेकिन जब हम बना रहे हैं तो क्यूबॉइड का जो आकृति बना, लेंथ ब्रेथ हाइट का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, वो बना 3:2 में। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर यानी कि घन का आयतन और घनाभ का आयतन, कहने का मतलब अगर हम पिघलाएंगे दोस्त घन को, तो घन पिघलेगा तो घनाभ में परिवर्तित होगा, तो जितना उसकी आकृति था यानी कि वजन था, वो वजन क्या में चल गया, कन्वर्ट हो गया दोस्त, यानी कि वो वजन घट, वो जो वजन जो बना, वो आकृति बना आयतन का,
वो बना क्या में, घनाभ में, यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो यहां पर देखिए कि एल बी एच 3x 2x और यहाँ पर 2x, इसका हम लोग आयतन करेंगे तो यहाँ पर लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट यानी एल बी एच यानी कि 3x यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर, ऐसे समझिए 2x गुने 2x बराबर कितना दिया है दोस्त, 324। अब बताओ 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, x स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी क्यू है 12x क्यू बराबर 324, 12 से भाग देंगे तब 12 दूनी 24, बचा हमारा कितना दोस्त, 12 दूनी 24, बचा ही यहाँ पर 6 2 8 12 7 84, तो x क्यू बराबर हमारा आया 27, तो x का मान हमारा आ गया कितना 3। पूछा हमारा लंबाई, तो लंबाई जो हमारा होगा वो कितना होगा 9 सेंटीमीटर, क्या होगा दोस्त 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका 3 जाएगा, क्या जाएगा 3 जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर आपको दिया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 20 30 है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दोस्त, याद रखना चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। 2 एल के मान कितना है 15, ई कितना है 20 या उलट यानी कि 20। ऐसे तो आपको याद रखना दोस्त कि कभी आपका लंबाई 15 नहीं होगा और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा दे दिया है, तो यहाँ पर आपको ये आपको लंबाई होगा और चौड़ाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप रखिए आंसर आएगा। अब यहाँ पर 30। अब बताइए यहाँ पर दोस्त ऐसे भी दे दिया है लंबाई पहले है चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। 2 आई कितना 15 20 अगुने कितना है दोस्त 30। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, तो 2 गुने 35 अगुने 30, 35 दूनी 70 और 7 21 यानी 2100 क्या आएगा दोस्त 2100 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपको पहला है, ऑप्शन क्या है दोस्त आपका पहला है। यहां पर देखिए दोस्त, यदि 2 वर्गों का विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके विकर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं दोस्त कि वर्ग का विकर्ण का अनुपात, वर्ग का भुजा का अनुपात, वर्ग का परिमाप का अनुपात आपस में बराबर होती है। क्या होती है आपस में बराबर होती है। यानी हम बोले यहाँ पर विकर्ण डी या बोले भुजा बोले या परिमाप, तो तीनों का अनुपात क्या होता बराबर होता है। बराबर कहने का मतलब इसका अनुपात अगर हम दे दें कि A1 अनुपात A2, ये क्या होता है बराबर होता है। अब यही यहाँ पर दे दिया है दोस्त कि विकर्ण आपको दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ 3:5। तो जब विकर्ण आपको दोस्त दी है तो ये भुजा के बराबर है। जब भुजा के बराबर है तो क्षेत्रफल आपको भी हो जाएगा दोस्त, ये क्षेत्रफल निकलेगा एरिया
एरिया का अनुपात 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। आंसर जो आएगा 9:25, जो ऑप्शन आपका तीसरा है। यहां पर क्वेश्चन जबकि गलत है दोस्त, लेकिन समझना है यहां पर बात को। यहां पर क्वेश्चन गलत है, दिया है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसके शीर्ष का ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका शीर्ष का ऊंचाई दिया, यानी कि एक अन्य त्रिभुज का शीर्ष का ऊंचाई 6 है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये देखो दोस्त, इसका जो है शीर्ष, तो इसका जो शीर्ष है इसी का माने इसका आधार समबाहु त्रिभुज का आधार के बराबर है, तब आपका आंसर आएगा दोस्त, तब आपका आंसर आएगा। तो यहां पर देखो दोस्त, पहले हम यहाँ परिमाप दिया है तो यहां पर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता 36। अब a बराबर हमको कितना आ गया 12। यह दोस्त एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा तो इसका यहाँ पर शीर्ष लंब जो दिया है शीर्ष की ऊंचाई 6, और ये जो आएगा ये इसका आधार समबाहु त्रिभुज के आधार के बराबर, तब 12 है दोस्त। तब क्षेत्रफल एरिया निकलेगा, एरिया 1/2 आधार है 12 गुने 6, ये काटेंगे 6 बार में तो कितना आएगा 36 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। जरा सा इसमें क्वेश्चन जब कंपोज हुआ है दोस्त तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गलत आपको दिया। अगर आप निकालिएगा तो बताइए, जब परिमाप दिया हुआ 36 मीटर तो बताओ ऊंचाई दिया हुआ, तो ऊंचाई से भी हम निकाल सकते हैं भुजा, और यहाँ से भी हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालोगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा 12 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखो तो क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 12 के हम स्क्वायर करेंगे तो 144, 4 से भाग दो दोस्त, तो आपको आएगा कितना 36। 36 √3 है ही नहीं, तो यहाँ 36 आंसर होगा। क्या होगा, इससे आपको आएगा, क्या आएगा, इससे आएगा। आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इस डाटा से निकालिएगा, नहीं आएगा, ठीक है। किताब आया है नया, उसमें देख लेना प्लेटफॉर्म में, उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर एरर दिया हुआ। यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर दिया हुआ है दोस्त 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो एक अर्धवृत्त दिया है, एक अर्धवृत्त दिया है, अर्धवृत्त में सबसे मैक्सिमम वर्ग इस मिड पॉइंट दोस्त, वर्ग का मिड पॉइंट अगर हम दें कि वर्ग है दोस्त, वो वर्ग है तो इसकी मिड पॉइंट भुजा को बराबर भाग में बांटेगा, a/2 ये जो बांटेगा दोस्त, अगर मान लो a अब b है, अब बीच में o है, OA जो आएगा a/2, I भी a/2। अगर मिड पॉइंट करेंगे दोस्त तो ये हमारा यहाँ पर बताओ, ये अगर हमारा ये भुजा A है तो ये हमारा यहाँ से यहाँ हमारा भुजा दोस्त A है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये सेंटर है a/2। हमको निकालना है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा हमको A है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री कोण बनाती है,
19 डिग्री कोण बनाता है वर्ग, तो बताओ यहां से यहां अगर हम मिलाएंगे दोस्त तो एक समकोण बना, तो ये भी ये होगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ कि अगर हम यहां से ही ये निकालेंगे, यहां पर मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो ओ ए बराबर रूट अंडर क्या होगा दोस्त, हमको बताइए, ए स्क्वायर बाई 4। ओ ए जो हमारा है ये क्या है दोस्त, रेडियस है, और रेडियस के मान हमको यहाँ दिया हुआ है कितना दोस्त, 10 दिया हुआ। अगर हम इधर लाएंगे इधर, तो ओ ए स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं कि ओ ए स्क्वायर बराबर क्या दोस्त, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए का मान हमारा कितना है दोस्त दिया हुआ 10, तो 10 के 100 होगा। ओ बी हमारा कितना दिया हुआ ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4। ए बी हमको कितना दिया ए, तो ए स्क्वायर। अब यही को हमको 4 तो 5, यानी कि 5 ए स्क्वायर अब बटा 4 बराबर 100। ये बताओ ये कटेगा कितना बार में, 20 बार में, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20/80। हमारा ए स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के मान क्या आया 80 आया, जो कि हमारा आंसर आपको क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। तो ये बताओ दोस्त, करीबन हम आपको 20 क्वेश्चन सोल्व किए, और आपका जितने भी क्वेश्चन आपको आया है, क्वेश्चन आपको याद रखना कि 1 फरवरी से लेकर आपको दोस्त 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में जितने भी आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन आया है, मेंसुरेशन, उसको अभी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी यानी 2021 का जो भी एनटीपीसी में, आरआरबी में जो भी क्वेश्चन आया है टोटल की सोल्व करेंगे मेंसुरेशन, फिर उसके बाद करेंगे अलजेब्रा, ट्रिगो, सभी अलग अलग करके हम लोग सोल्व करेंगे दोस्त। तो ये आपको कैसा लगा दोस्त, जरूर कमेंट्स में बताइए, और सब्सक्राइब करें। मेन जितना से जितना अपनी फैमिली को बढ़ाइए दोस्त, और अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।